कि अब मेरी बारी है, मुझे वायरल होना है। तो मैंने उनको बोला कि मैं कोई डिग्निटी की हैसियत आज ऐसी तकरीब मुनक्कद करना आए। मैंने खत से एजाज़त मुकाम मैं उस्मान यावा का हुनर माना जाता है। मुसन्निफ ने आसान और सहल हुसूल ज़बान में अपनी किताब की इब्तिदा हमेशा दर्द तरफ परेशानी पे नजर थोड़ी आज जैसा कि आपको मालूम है क्या, यह हमारे बहुत ही यंग आर्टिस्ट, एक ब्रॉडकास्टर, शहरबीन के रूह रवा ज़फ़र साहब ने अपने अफसानों का एक मजमुआ जो तरतीब दिया है, उसकी आज उसी के बारे में एक रस्म मुनक्कद हुई जिसमें हमें मौका मिला शिरकत का। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ तक हमारे सोसाइटी का ताल्लुक़ है, इस किताब और इसके मुसन्निफ के बारे में इतना ही कहूँगा क्या हमारा समाज अब भी जहाँ तक लिटरेचर का ताल्लुक़ है, अदब का ताल्लुक़ है, फ़िक्र का ताल्लुक़ है, आगे बढ़ रहा है, बहुत रिच है। और आज जो महफिल यहाँ बिन इलाकों से आए हुए लोग, लिटरेरी फिगर्स, राइटर्स, शायर, अदीब, बड़ा एक दानिश्वरों का एक तबका मौजूद था आज के इस रस्म में। और ये लग रहा है मुझे कि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, काफ़ी हुस्न बख्शा है हमारे इस वतन को, जहाँ तक लिटरेचर का ताल्लुक़ है, अदब का ताल्लुक़ है। और ख़ास तौर पर आगे बढ़ने का जो हौसला है वो मिला है हमारे सोसाइटी को। और हमें उम्मीद है कि ये अदब, ये जो लिटरेचर के बारे में कशमकश और कोशान रहना, ये सिलसिला जारी रहे, इसकी बहुत ज़रूरत है। आज के इस मौके पर, तारीख़ के जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। बेहतर ज़िंदगी हासिल करने की जो कोशिश रही है वो दिन भी हमारी सोसाइटी के, हमारे लोगों के नसीब में होंगे ना। आपने किताब लिखना भी एक अमल है और ये एक हुस्न है। और इसके अलावा ये लिटरेचर हमारी सोसाइटी का एक अहम पहलू है, हर सोसाइटी का एक पहलू है, लेकिन ख़ास तौर पर कश्मीर जिस दलदल में फंसा है आजकल के वक्त में, जो हमें हौसला चाहिए वो हमें लिटरेचर से मिलता है, अपनी तारीख़ से भी मिलता है और अपने आज के हुस्न से भी मिलता है। और हमें उम्मीद है कि ऐसे जो लिटरेरी जो मौके हैं, जो तकारीब हैं, जो राइटर्स हैं हमारी सोसाइटी में, उनकी तरफ से हौसला मिलता रहेगा हमारे नौजवानों को, हमारे पूरे आबादी को आगे बढ़ने का, ताकि बेहतर आयाम, बेहतर मुस्तकबिल नसीब हो हमारी सोसाइटी। सर, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, और मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ व अकारिब, मेरे असातिज़ा, मेरे सीनियर्स, मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, उनके लिए ये फ़ख्र की बात है। ये हम सब का एक मिशन था कि हम एक गेट टुगेदर करें, एक ऐसी तकरीब करें जहाँ हम सब लोग मिलें। मेरी सोशल मीडिया की जो अपनी दुनिया है, अपनी फैमिली है, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनको 20-20 साल से हमने देखा नहीं था, और ये एक अच्छा मौका मिला कि इस किताब को लॉन्च करने का। और वो लोग भी आए और जितने भी दूसरे लोग थे वो आए। ये किताब जो है, ये आईना है कश्मीर का, कश्मीरी समाज का आईना है, जो हमने 30-35 साल यहाँ आम आदमी ने झेला, देखा, तो उसकी इसमें अक्कासी हमने कर दी है। अब ये कारीन तक है, और मैंने एक नए अफसाने की नई सिंह को छेड़ा है, दैट इज़ नैरेटिव अफसाना। जब कोई भी अफसाना लिखता है तो एक मंजरकारी, अफसाने में होता है एक मंजर और एक पस मंजर की कहानी। तो लेकिन आज के इस जदीद दौर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 40 पेज 50 पेज का अफसाना पढ़े। उर्दू ज़बान के लिए मेरी मोहब्बत को नज़र में रखते हुए मैं सोचता था कि एक सीधी सादी ज़बान में आप शॉर्ट कहानियाँ लिखें और अपनी मैसेज
करवाएं। मैसेज मैंने दे दी है, अब ये किस हद तक कन्वे होती है वो जो लोग इसे पढ़ेंगे उसके बाद ही उनके रद्दमल से पता चलेगा। अब एग्जैक्टली मैं इससे थोड़ा ज़्यादा ये कर रहा था, मगर ये भी मुझे पता था कि फंक्शन हमने 10:15 बजे रखा था। अब कुछ लोग तो रात को आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनको कुपवाड़ा, क्योंकि मेरा जो सर्कल है वो टीटवाल है, गुरेज है, कुपवाड़ा है, बानिहाल है, फार फ्लंग एरियाज़ में मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बड़ी अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है मेरी, तो वो बहुत सारे लोग उनमें से मिस कर गए। जो आसपास थे, करबो जवार में रहते थे, वो दोस्त आए तो और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और एक अच्छी तकरीब रही। और यहाँ पर भी जो मुझे बताया गया है कि शायद कोई प्राइवेट ये पहली फंक्शन रही है जिसमें इतने सारे लोग मौजूद थे।